ओम शांति। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में वापस से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्रोट प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो जो आपके कमेंट्स पे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं उसके बेसिस पे ही मैं टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ। तो आइए आज हम जानेंगे कि कितने वेराइटीज़ के थ्रोट प्रॉब्लम्स होते हैं और हम कैसे उन्हें अपने घर में ही उपस्थित चीज़ों से और कुछ बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम जाने, कभी कभी हमें होता है ड्राई थ्रोट, कभी हमें होता है कफ वाला थ्रोट, कभी होता है हमें खांसी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है। कई लोगों की तो इतनी नाजुक प्रकृति होती है कि थोड़ा सा भी मौसम में चेंज हुआ तो गला बैठ जाना, गले में ड्राइनेस हो जाना, बार बार खांसी का होना, और कई बार खांसी की वजह से हमें प्रॉपरली सांस में भी नहीं हो पाती। क्योंकि मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहूंगी कि जो हमारा मुंह, नाक, आंख और कान है, ये चारों आपस में रिलेटेड है। तो इसलिए हम एक भी चीज को ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज अपने आप उस पर असर देती है। तो आइए हम जाने, जब भी हमारा थ्रोट ड्राई होगा, दैट इज हमें कभी कभी फील होता है कि बार बार थूक निकलने की जरूरत पड़ रही है, हमें प्रॉपरली गले में कुछ लिक्विड डालना पड़ रहा है बार 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 बार, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कफ सिरप होता है हम लेते हैं और पी लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप एलोपैथी मेडिसिन का यूज मत करो, लेकिन जब तक जरूरत नहीं हो हम क्यों ना नेचुरल वेज पे अपने आप को शिफ्ट करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप आधा कटोरी एकदम गर्म दूध ले लीजिए और उसमें आमी हल्दी, दैट इज कच्ची हल्दी को पका लें आप, और उसमें थोड़ा सा घर का घी डाल लें, देसी गाय का घी, और आप उसको जितना आपको सहन हो उतना आप पी लें। आप महसूस करेंगे कि विद इन सेकेंड्स पीते ही जैसे आपका गला एकदम चिकना हो गया है। अब मैंने आमी हल्दी वर्ड का यूज किया, तो आमी हल्दी कच्ची अदरक के जैसे ही कच्ची हल्दी आती है जो कि मार्केट में बहुत रेडिली अवेलेबल है, और अगर आप चाहें तो उसको 3-4 किलो भी ला के रख सकते हैं, वो खराब नहीं होती है। और आपको एक बहुत अच्छी छोटी सी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रिक बताती हूँ कि उसी कच्ची हल्दी में उसके बड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। उन बड्स को आप काट लें और अपने घर में, अगर आपके पास बाहर सुविधा नहीं है तो एक बड़ा पॉट लेके उस पॉट के अंदर आप उसको प्लांट कर दें और आपके छोटे से गमले में ही खूब ढेरों हल्दियां उग जाएंगी। तो ये थी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की छोटी सी ट्रिक। अब जिनको कफ है वो बिल्कुल चुटकी भर घी का प्रयोग करेंगे, और जिनको कफ नहीं है वो अच्छे से आधा चम्मच से 1 चम्मच घी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी पहले ड्राई गले के लिए। दूसरी चीज होती है कि जो जिनकी बहुत सेंसिटिव प्रवृत्ति है, कि किसी को बचपन से ही होता है कि बहुत सर्दी खांसी या हमारी इम्यूनिटी वीक रहती है, तो जिसकी वजह से कैसा भी मौसम हो तुरंत हमें कोई भी बाहर की बीमारी कफ या रोगों के रूप में कैच हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, ये एक मेरे पास स्वासारी क्वाथ है पतंजलि का, जिसके पीछे इसके डोसेजेस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसके डोसेजेस लिखे हुए हैं। तो ये एक रेडी टू यूज पैक है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बस इस पैक को लीजिए, 5 से 10 ग्राम इस क्वाथ को डालिए पानी में, और जब पानी 1/4 रह जाए तो आप उसको पीजिए। अब अगर आपको बहुत सिवियर खांसी सर्दी रहती है तो आप पूरे दिन इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। और अगर आपको ऐसी नॉर्मली अपने आप को प्रिवेंशन के रूप में करना है तो आप रैंडमली कभी भी हफ्ते में 1 बार या डेली थोड़ा थोड़ा क्वाथ, जरूरी नहीं है 5 से 10 ग्राम पिए, आप थोड़े से पानी में थोड़ा सा डाल के बस एज ए प्रिवेंशन आप पी सकते हैं कि आपको सर्दी जुकाम हो ही ना। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये मेरा टेस्टेड उपाय है, मैं इस वीडियोस में जो भी बताती हूँ वो बिल्कुल ट्रायल एंड टेस्टेड बताती हूँ, कि 100% आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी सर्दी खांसी कहीं गायब ही हो गई है। कुछ भी, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की सर्दी खांसी नहीं होगी, इतना जबरदस्त है ये क्वाथ। नेक्स्ट चीज जो हम आए वो है, एक पतंजलि का दिव्य धारा भी आता है, आप देख सकते हैं। इस दिव्य धारा को रोल ऑन की तरह आता है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये अगर आपको लगे कि आपको खांसी है, इवन टॉन्सिलाइटिस जैसे आपको फील हो, तो आप इस रोल ऑन को अपने दोनों नेक के कॉर्नर्स में लगा सकते हैं, या पूरे गले में भी इसको लगा सकते हैं, और रैप करके गर्म कपड़े से छोड़ दीजिए। रात भर में वो आपका तुरंत हील करेगा, आपको लगाते ही इफेक्ट मिलेगा। अगर आपके नाक बंद है या इवन आपको ऑक्सीजन लेवल की कमी लगती है तो आप इस दिव्य धारा को सूंघते रहिए, लंबी गहरी सांस लेके, तो आपको बहुत इमीडिएट एक बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है आपकी नोज ब्लॉक है तो आप नाक पे भी इसको रोल ऑन करके
आप कपड़ा बांध के या मुंह ढक के सो सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रयोग थे जो मैंने आपको बताए। कुछ जो दो बहुत कॉमन प्रयोग है जो हम जानते हैं गले की खराश वगैरह या खांसी सर्दी के लिए, वो है स्टीम लेना और गार्गल करना। पर मैं इसमें भी एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी कि बहुत से हम ऐसे लोग हैं जिनको स्टीम की भी प्रॉपर विधि नहीं पता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप स्टीम ले, आप उसमें थोड़ी सी हल्दी और कड़वे नीम के पत्ते जरूर डालें और फिर स्टीम लें। वो एक अद्भुत औषधि है जिससे आपके पूरा अंदर तक जो बॉडी है उसमें अगर कुछ भी इन्फेक्शन है तो क्लीन हो जाएंगे। और प्रॉपर जो विधि होती है स्टीम लेने की वो ये होती है कि जब आप स्टीम लें तो आप लंबी गहरी सांसें अंदर भरें और छोड़ें, ताकि पूरे आपके लंग्स तक जो स्टीम का असर है वो जाए। सेम इज विद गार्गल। हम यूजुअली गार्गल करते हैं नमक पानी से या फिर बिटाडिन वगैरह बाहर की दवाइयां डाल के, बट बेस्ट जो इन्फेक्शन क्योर करने वाली जो मेडिसिन है वो है कड़वी नीम की पत्तियां। आप कड़वी नीम की पत्तियां अपने गार्गल के पानी में उबाल लें, नमक डाल लें, हल्दी डाल लें थोड़ा सा, और उसको बॉईल करके उस पानी से आप गार्गल करें और आप देखेंगे जैसे आपके सारे इन्फेक्शंस बिल्कुल गायब हो गए हैं। ये 100% ट्रायल एंड टेस्टेड रेमेडीज है। नेक्स्ट जो मैं आपको बहुत अच्छी एक चीज बताऊंगी वो बताती हूँ मैं आपको, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। दैट इज, ये देखिए आपके अंगूठे के ठीक नीचे जो इतना पोर्शन है, ये सर्दी खांसी थायराइड सबका एक्यूप्रेशर पॉइंट है बहुत अच्छा। जिसको भी पेन होगा आप यहाँ पे दबाते रहिए, आपको पता चल जाएगा जहां पे आपको पेन है वही आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों हाथों में होता है और सेम पैरों में। अगर आपको कुछ भी नहीं है सर्दी खांसी की प्रॉब्लम, आपको मैं बेट करती हूं कि आपको छूने से कुछ फील ही नहीं होगा, और जिसको तकलीफ होगी वो छूते ही जैसे कि चिल्लाएगा, आपको छूने ही नहीं देगा, इतना पेन होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो आप चलते फिरते दबा सकते हैं, योगा करते हुए, कपालभाति करते हुए भी आप दबा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसी और से भी आप दबा सकते हैं। बहुत ईजी और इमीडिएट रिलीफ होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक्यूप्रेशर, वो ये दोनों बोन्स जहां खत्म होती है, जॉइंट होती है, वो यहाँ पे गले का एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है सर्दी खांसी के लिए। तो नेक्स्ट है कुछ प्राणायाम है जो आप कर सकते हैं। तो जिसमें पहला है सिंहासन, जिसमें हमें जीभ बाहर निकाल के सिंह की तरह दहाड़ना होता है। अगर आप रेगुलर ये प्राणायाम करते हैं 5 से 10 बार, तो मैं गारंटी देती हूँ कि गले की तो कभी कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। और अगर आप रोगी हैं, आपको गले की बहुत तकलीफ रहती है, तो इसको आप 20 से 25 बार भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहती हूं बिना योग के कोई रोग का समाधान नहीं है। योग तो कंपलसरी है और मस्ट है अगर आपको कोई भी बीमारी से निजात पाना है, तो उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन या कुछ भी ट्रीटमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट है इसमें उज्जाई प्राणायाम, जिसमें हम गले को टाइट करके सांस अंदर भरते हैं और फिर दाईं नाक बंद करके बाईं से छोड़ देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छे 2 प्राणायाम है जो आप कर सकते हैं, और जिससे गले की तो किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम, मैं गारंटी देती हूँ 100% नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको क्वाथ बताया, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जो काढ़ा बनाती हूँ मैं उसमें ये क्वाथ भी डालती हूँ। खूब बड़े बर्तन में मैं पानी चढ़ा लेती हूँ पूरे घर के लिए ही, और मैं ये 5 से 10 ग्राम क्वाथ डाल देती हूँ। उसमें मैं अपनी तरफ से गिलोय डाल देती हूँ, थोड़ी सी मुलेठी, दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग के पत्ते, तुलसी के पत्ते, गिलोय, और ये सब डाल के मैं बहुत अच्छे से उबाल लेती हूँ। और 1/4 रह जाए तो थोड़ा थोड़ा, अगर आपको कोई विशेष बीमारी नहीं है तो आप आधा से भी कम 1/4 ग्लास पी लीजिए, तो बस आप नेचुरली सेफ और फिट रहेंगे। तो ये कुछ विधियां थी। और इसके बाद जो लास्ट एक विधि है वो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो नाक, गले, कान, आंख सबके लिए बहुत बेस्ट है, वो है जल नेति। जो जल नेति की विधि है वो बहुत अच्छे से आपको यूट्यूब्स वगैरह में भी अवेलेबल है। बाकी अगर आपको फिर भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और उसकी विधि फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एक दिन जरूर करके दिखाऊंगी। जल नेति से बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। ये जो सारी विधि है इसमें से अगर आप 1-2 भी कर लें तो मैं गारंटी देती हूँ कि चाहे मौसम बदले, चाहे आसमान बदले, चाहे धरती बदले, आपको गले से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड कोई रोग भी गारंटीड नहीं होंगे। तो ये मैंने बताया। इससे नाक के भी आगे कुछ रिलेटेड चीजें हैं जो मुझे बताना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए थ्रोट के लिए इतना ही।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप डेफिनेटली, मैं चाहूंगी सबसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके और हर एक किसी को प्रैक्टिकली चीजें पता चल सके। और आप मेरे वीडियो को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। अच्छा, ओम शांति।